एथिकल हैकिंग कोर्स फॉर बिगिनर के 5वें पार्ट में स्वागत करता हूं मैं आपका। मेरा नाम है राजकमल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईपी के बारे में जानेंगे और इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ लिया था। ओके, सो ये है मेरा अबाउट सेक्शन। अगर आप यहाँ पे चाहो तो इस चीज को पढ़ लीजिए कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन है और मेरे बारे में आप यहाँ पे जान सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पढ़ने वाले हैं और सॉरी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आईपी पढ़ेंगे क्योंकि अगर आईपी हम लोग समझ लेंगे तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसको समझ लेंगे। ओके, बहुत इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग को आईपी समझना है, क्योंकि आईपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एथिकल हैकर्स के लिए। क्योंकि अगर आपने एथिकल हैकिंग के बारे में अगर जब भी सुना होगा, कभी आपने नाम भी सुना होगा एथिकल हैकिंग के बारे में, थोड़ी सी भी कहीं भी अगर सर्च कुछ की होगी आपने, तो आपको आईपी का नाम जरूर मिलता होगा। ओके, अगर आप फिल्म देखते हो तो फिल्मों में भी आपको आईपी की जरूरत हमेशा मिलती है, क्योंकि आईपी से लोग बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि आईपी से किसी की लोकेशन ट्रेस होती है, सब कुछ वगैरह जितना भी कुछ होता है, सारा काम होता है, सब कुछ आईपी की बदौलत ही होती है। तो इसलिए आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आईपी होती क्या है और ये कितने टाइप का होता है और सभी सिस्टम के लिए कौन कौन से आईपी डिफॉल्ट में होती है, कौन कौन से आईपी उस हर एक सिस्टम के लिए कैसे कैसे आईपी बनाई जाती है। तो सब कुछ इसी वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग आईपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आईपी होती क्या है। ओके, सो अगर मैं आईपी आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप इसको चाहो तो पढ़ लीजिए। बट मैं आपको बताता हूँ आईपी को होती क्या है गाइस। सो अगर मैं आपको आईपी बताऊं कि आईपी क्या होती है, तो आईपी का सबसे पहले फुल फॉर्म बताऊं तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, आईपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है, आईपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी दो सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन करवाते हैं। ओके, ये होता है हमारा आईपी, मतलब दो सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। ओके, सो अब ये समझ लेते हैं कि आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, अगर फिर भी अगर आपको कोई भी चीज नहीं क्वेरी आपकी है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, तो आप भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो मैं जब यहाँ पे वीडियो डालूंगा तो उसमें आप यूट्यूब पे जाकर भी वहां पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 है, तो अभी हम लोग इसको भी साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आईपी कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आईपी एड्रेस की मैं बात करूं तो जनरली एड्रेस जो हमारा होता है दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है फिजिकल और एक होता है लॉजिकल। ओके, सो मैं यहाँ पे स्केच बना के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियरली रूप से सब कुछ समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे आईपी होता है दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो अगर लॉजिकल मैं फिजिकल एड्रेस की बात करूं अगर मैं फिजिकल एड्रेस की बात करूं तो जिसमें आता है मैक एड्रेस। और अगर मैक एड्रेस से पहले मैं आपको फिजिकल एड्रेस के बारे में और भी थोड़ा सा मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, सपोज गाइस अगर आपको किसी राम और श्याम है, अगर राम को श्याम के घर जाना है, तो अगर वो रास्ते में निकल गया है और सपोज राम को श्याम के घर जब जाना है तो श्याम का घर है दिल्ली में, और रास्ते में जब राम है वो निकल गया है यूपी से। ओके, अगर यूपी से वो निकला है दिल्ली के लिए, तो अगर उसे उसके श्याम के घर तक जाना है तो उसके लिए उसको किस चीज की नीड पड़ेगी, कैसे वो उसके पास पहुंचेगा। सो गाइस आपका क्वेश्चन आपका जो जवाब होगा सिंपल से आप बोलोगे कि पहले सबसे पहले उसको एक एड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि जिस एड्रेस से वो यहाँ पे जाएगा, तो उसको हम लोग कह देंगे फिजिकल एड्रेस। ओके गाइस, बट गाइस अगर अगर हम लोग बात करें कि अगर सिस्टम कंप्यूटर में, तो क्योंकि सिस्टम कंप्यूटर में यहाँ पे हमें कोई फिजिकली चीज का जो लेन देन होता है, फिजिकली कोई चीज नहीं आती, तो वहां पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल रूप से हो जाती है, यानी उसको हम लोग लॉजिकल एड्रेस बोलेंगे। आप सिंपली याद करने के लिए आप इस चीज को समझ सकते हैं इस तरह से। ओके, सो लेकिन अगर हम कंप्यूटर भाषा में बोले तो जो मैक एड्रेस होता है हमारा, उसको फिजिकल एड्रेस में लिखते हैं। और आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा हो कि अब ये मैक एड्रेस क्या आ गया नया। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैक एड्रेस होता है हमारा, ये जो मैक एड्रेस है, ये हमारे किसी भी सिस्टम की एक फिजिकल एड्रेस होती है। ओके गाइस, सो और ये 48 बिट की होती है और ये फिजिकल एड्रेस होती है किसी भी सिस्टम के लिए। ओके गाइस, सो इस मैक एड्रेस के बारे में हम लोग और भी जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी और मैं आपको बीच में बता दूंगा। ठीक है, जब वीडियो जब चलेंगे तो और भी बीच में हम लोग कोर्स के बीच में और भी समझने वाले हैं मैक एड्रेस होती क्या है। लेकिन अभी आप यहाँ पे बस इतना समझिए कि मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होती है जो कि 48 बिट की होती है, और ये किसी भी सिस्टम की फिक्स एड्रेस होती है। ठीक है, इसी से हम लोग किसी भी सिस्टम के बारे में पता लगाते हैं। सपोज अगर आप हैकिंग कर रहे हो, तो अगर हैकिंग आप स्टार्ट कर दी हो, या कभी आप फिल्मों में देखा होगा कि यार जो कोई हैकर होता है कैसे वो पकड़ा जाता है, या तो रियल में भी अगर कभी आपने सुना भी होगा तो कोई भी हैकर कैसे पकड़ा जाता है, तो ये मैक एड्रेस का यूज करके ही, मैक एड्रेस से ही वो पकड़ा जाता है। ओके, और ये किसी भी सिस्टम के लिए चेंजेबल नहीं होता है, इसको हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते मैक एड्रेस को। ओके गाइस, सो अब यहाँ पे बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में गाइस IPv4 IPv6। सो गाइस इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आईपी थी यार, पहले सिस्टम को हमारा स्टार्ट किया गया था, जब हमारे जो बहुत सारे सिस्टम थे
जब उनको कम्युनिकेट आपस में करनी होती थी तो यार उस बहुत पहले जो पुराने जब स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर सिस्टम बनाए गए थे तो उस समय क्या था ना कि सिस्टम बहुत कम थे तो आईपी भी बहुत कम जरूरत पड़ती थी और उतना हमें और नीड नहीं थी आईपी की। ओके गाइस, सो जब नीड नहीं होती थी तो आपस में कम्युनिकेशन वायर के माध्यम से या तो और भी तरीके से बात कर लेते थे। तो वायरलेस तो ज्यादा कम्युनिकेट हो नहीं पाता था, बट आपस में बहुत कम आईपी में भी उसको काम चला लेते थे लोग। लेकिन जब टाइम बढ़ा और समय बीतता गया और जब सिस्टम हमारे बढ़ते गए तो जब इतने ज्यादा सिस्टम हो गए कि आईपी की कमी पड़ने लगी। सो गाइस उस समय लोगों ने क्या निकाला, IPv4 IPv6 आईपी के 2 वर्जन निकाले, जो कि पहले सबसे पहले IPv4 निकाला गया था, ठीक है। सो और उसके बाद IPv6 निकाला, जबकि उन्होंने IPv5 को नहीं निकाला था, IPv6 को डायरेक्ट निकाला था। ओके, सो यहाँ पे IPv4 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके बाद IPv4 IPv6 के बारे में इसमें क्या डिफरेंट होता है आप इसको इंटरनेट से मेरे ख्याल से आप पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इस चीज को कोर्स में अगर इंक्लूड कर दूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा कोर्स आएगा और आपको बोरिंग भी होने लगेगी। तो हमें यहाँ पे बस नॉर्मली बस ये जानना है कि आईपी का यूज कैसे कर सकते हैं और आईपी होती क्या, ठीक है। मेन पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सो अभी IPv4 IPv6 तो अभी हम लोग यहाँ पे बस ओनली क्या समझने वाले हैं, IPv4 के बारे में। गाइस, सो गाइस अगर IPv4 अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, सो गाइस अब IPv4 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जनरली 2 टाइप के होते हैं। IPv4 में एक पब्लिक आईपी होती है, एक प्राइवेट आईपी होती है। गाइस, सो मेरे ख्याल से इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो पब्लिक आईपी क्या होती है, प्राइवेट आईपी क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे अभी आगे चल के। लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं कि IPv4 होता क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं और ये क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो अगर IPv4 की मैं बात करूं तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे IPv4 है, इसलिए 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। आपको ये चीज याद कर लेनी है, रट लेनी है, जो मन के तो कर लीजिए, लेकिन ये 32 बिट का हमारा होता है। गाइस ये जो IPv4 है ये हमारा 32 बिट का होता है। ओके गाइस, सो अब ये 32 बिट का होता है। सो ये आईपी होती कैसी है मैं आपको ये दिखाऊं। अगर आप कभी भी अगर आपने आईपी देखा होगा तो जैसे 129.43.1.43, ओके। सो गाइस इस तरह से कहीं भी आपने बहुत सारी आईपी देखी होंगी, बहुत सिस्टम में भी आपने कभी ना कभी तो देखा जरूर हुई होगा। ओके, सो गाइस अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो इसमें कितने आपको जो पॉइंट हैं, 1 2 3 4। सो गाइस ये 4 जो हैं इनको बोलेंगे हम लोग ऑक्ट। ये जो क्या है 4 क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्ट। और इन ऑक्ट के कितने बिट होते हैं, हर एक ऑक्ट में कितने बिट होता है, 8 बिट होता है। ओके गाइस, सो हर एक ऑक्ट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं हर एक ऑक्ट में, ठीक है। हर एक ऑक्ट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। अगर इन आठों को अगर आप इन चारों को अगर 4 टाइम जो 8 है, इन चारों को अगर आप जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 32 बिट्स। ओके गाइस, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 32 बिट यहाँ पे किस तरह से ये हुआ, ठीक है। तो अब तो ये तो हो गया कि हमारे जो 32 बिट का होता है और इसमें 4 ऑक्ट होते हैं। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। तो अब हमें क्वेश्चन ये पड़ता है कि अब हमें अपने सिस्टम में देखना हो कि हमारे सिस्टम की आईपी कहाँ पे है। तो गाइस अब मैं यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल में गाइस अगर मैं बताऊँ तो अगर आपको आईपी अगर अपनी देखनी है तो यहाँ पे आईपी देखने के बहुत सारे टेक्निक है, बट मैं यहाँ पे 2 टेक्निक आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको अपने सिस्टम की आईपी देखनी है तो यहाँ पे आप CMD ओपन करके यहाँ पे लिख सकते हो IP config। ओके, IP config लिखते हैं आप, जब जैसे आप एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको मेरी IP दिख जाएगी। ओके गाइस, सो अभी यहाँ पे आप ये देखिए, ये मेरी ये मेरी सिस्टम की IP है जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है। ये मेरा सिस्टम की IP है और यहाँ पे है सबनेट मास्क, ठीक है। सबनेट मास्क क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग विधिवत जानने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो में नहीं, अभी अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सबनेट मास्क के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो इस तरह से हम अपने सिस्टम की आईपी को चेक कर सकते हैं। एक और टेक्निक अगर मैं आप बताऊं अपने सिस्टम की आईपी को चेक करने के लिए, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा अपने, अगर विंडोज पे हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ओपन नेटवर्क सेटिंग पे जाइए और यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप चेन अडॉप्टर्स ऑप्शन पे चले जाइए और यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत सारे आपको नेटवर्क दिख रहे होंगे, जिसमें जो मेरा मेन नेटवर्क है जो कि ये है वाईफाई, जिससे मैं अभी कनेक्टेड हूँ, जो कि मैं वायरलेस कनेक्टेड हूँ। और यहाँ पे जो मोटो जो दिख रहा है, मैं अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हूँ तो इसलिए यहाँ पे मोटो दिख रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पे आप सिंपली राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद आपको चले आना है यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करिए। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको आपके सारे आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क, DHCP सर्वर कितना से कितने रेंज में ये सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है।
IPv4 IPv6 जितने जो भी है सारे आईपी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके गाइस, सो इस तरह से आप अपने आईपी को चेक कर सकते हैं, अपने सिस्टम के आईपी को। सो अब हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि IPv4 IPv6 होती क्या है। ओके गाइस, सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपी की जब कमी पड़ने लगी तो IPv4 IPv6 को बनाया गया था। तो IPv4 के बाद IPv6 है। जो IPv4 को बनाया गया तो उस समय काफी हद तक काम तो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और सारे आईपी चल रहे थे। बट गाइस जब हैकिंग भी थोड़ा सा और भी बढ़ने लगा और साथ साथ नेटवर्क कमी होने लगी और जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो थोड़ा सा असुरक्षित होने लगा और साथ साथ आईपी की बहुत ज्यादा कमी बढ़ने लगी, तो जब ऐसा दिक्कत प्रॉब्लम हुई तो उन लोगों ने क्या किया कि IPv6 वर्जन निकाल लिया। ठीक है, आईपी का एक और जो वर्जन निकाला IPv6 वर्जन, जो कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि आईपीवी जो था 32 बिट का था, लेकिन अब ये आईपीवी जो 6 था ये हमारा 32 बिट ना होकर 128 बिट का था। ठीक है, सो जिससे काफी ज्यादा आईपी की संख्या बढ़ गई। अब यहाँ पे आईपी हमें IPv6 में क्या है, आईपी की संख्या भी जो कमी है वो नहीं होने वाली। बट गाइस फिर भी मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि हर एक सिस्टम में IPv4 IPv6 अभी दोनों चल रहे हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि IPv6 को भले ये हटा दें, फिर सॉरी IPv4 को भले डिलीट हो जाए, IPv4 धीरे धीरे खत्म हो जाए। बट गाइस लेकिन अभी जो हमारा जो सिस्टम है, जो सारे सिस्टम है IPv4 IPv6 दोनों एक साथ ही वर्क करते हैं और दोनों हर एक सिस्टम में IPv4 IPv6 दोनों होता है। ओके गाइस, सो ये कुछ इस तरह से IPv4 IPv6 होता है। अब समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ आईपी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में IPv4 में भी कि जो आईपी होती है वो दो टाइप होते हैं, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। सो गाइस अगर यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जब मोबाइल कंप्यूटर आदि एक से अधिक डिवाइस किसी केबल या वायरलेस के रूप में कनेक्टेड होते हैं तो ये प्राइवेट एड्रेस का निर्माण करते हैं और इसमें कनेक्ट किए गए सभी डिवाइस आईपी को प्राइवेट एड्रेस कहा जाता है। सो गाइस जैसे कि अगर आप जैसे कि अभी कैन वैन मैन सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, अगर उसको अगर हम लोग आपस में जब कनेक्ट कराते हैं, ठीक है, एक केबल या वायरलेस के थ्रू जब कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि 2-3 सिस्टम है, उसको अगर आप मैनुअली अगर आपस में कनेक्ट कराते हैं तो उसको कहेंगे हम लोग प्राइवेट आईपी। बट पब्लिक आईपी क्या होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस दो प्रकार से हो सकते हैं, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि अगर आप वाईफाई लगाए हो तो हो सकता है कि आपके तिकोना हो या फिर BSNL का वाईफाई लगाया हो तो उस आपके लिए वो ISP प्रोवाइडर होंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होंगे। बट अगर जैसे कि भी मैंने आपको दिखाया कि मैं मोटो अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हूँ, तो मैं यहाँ पे फिलहाल मैं इस समय अगर मैं वोडाफोन का सिम यूज कर रहा हूँ तो मेरे लिए ISP जो प्रोवाइडर होगा वो वोडाफोन होगा। ओके, अभी क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। के द्वारा किसी सर्वर को एक्सेस करने के लिए खरीदा जाता है। पब्लिक आईपी एड्रेस इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ISP द्वारा दिया जाती है, जिसे हम बदल नहीं सकते। यह एड्रेस सबसे अलग होता है, जैसे एक वेबसाइट, DNS सर्वर आदि दूसरी और डायनेमिक आईपी एड्रेस इंटरनेट कनेक्शन पर आधारित होते हैं तथा ये कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होने पर स्वतः बदल जाते हैं। ओके गाइस, सो आईपी जो गाइस आईपी होता है, जो पब्लिक आईपी होती है हर एक सिस्टम की होती है, सब सिस्टम की अलग अलग आईपी होती है और आप इसको कभी चेंज नहीं कर सकते। ओके गाइस, क्योंकि ये अनचेंजेबल होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी अगर आप हैकिंग, मैं आपको सिखाऊंगा, जब आप हैकिंग सीखोगे तो हैकिंग के दौरान गाइस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ISP जो होते हैं, जो पब्लिक आईपी जो हमें देते हैं, उसी पब्लिक आईपी के थ्रू ही आप पकड़े जाते हो। ठीक है, कोई भी हैकर्स पकड़ा जाता है वो पब्लिक आईपी के थ्रू ही पकड़ा जाता है, जो कि ISP ही उसको प्रोवाइड करते हैं। सो अभी मैं इसको और भी डीपली समझाता हूँ और अच्छे समझाता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। उससे पहले मैं हम लोग जैसे मेरी पब्लिक आईपी देखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई आईपी। ठीक है, माई आईपी मैंने सिंपली मैं यहाँ पे माई आईपी लिख लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए IPv6 का मेरा आईपी जो दिख रहा है, अगर यहाँ पे व्हाट इज माई अगर आईपी आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली माई आईपी जो मेरा आईपी है सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी जो आईपी है मेरी यहाँ पे लखनऊ यूपी है और भारतीय जो मैं ISP जो प्रोवाइडर है मेरे भारतीय एयरटेल हैं और यहाँ पे जो न्यू दिल्ली से है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा और आईपी एड्रेस लुकअप यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हो बखूबी। ओके, सो इस तरह से आप अपने किसी भी देखिए यहाँ पे IPv4 था और जबकि यहाँ पे जो IPv6 है। ओके, जो कि यही दोनों मेरी ही आईपी है, मेरी पब्लिक आईपी है, लेकिन यहाँ पे IPv6 है और यहाँ पे IPv4 है। अगर नीचे आप देखो तो यहाँ पर भी IPv6 भी इन्होंने दिया है। ओके गाइस, सो ये पब्लिक आईपी है, हर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसी को भी ये देता है। ओके, सो अब हम लोग ये समझते हैं कि गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो गाइस ये जो
अब पब्लिक आईपी जो देख रही है, पब्लिक आईपी चेंज भी हो सकती है गाइस। सपोज अगर आप के यहाँ जो टावर लगा हुआ है उससे उसमें क्या होता है कि गाइस जब आईपी जब डिवाइड होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आईपी होती है हमारी जो दो तरीके से होती है, एक स्टैटिक होती है और एक डायनेमिकली होती है, जिसको हम लोग डीएससीपी भी कहते हैं। स्टैटिक में क्या है इससे कि जो भी आईपी आप कॉन्फ़िगर कर दोगे, जो भी आईपी फिक्स कर दोगे, वो आईपी फिक्स हो जाएगी आपके सिस्टम के लिए। बट गाइस आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है गाइस, वो आईपी अपने से बना के तो देते नहीं, उनके पास वो भी डीएससीपी का ही यूज करते हैं, जो कि डायनेमिकली होती है, वो हमेशा चेंजेबल होती है और हमेशा चेंज होती रहती है। ये कैसे चेंज होती है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। सो गाइस अगर सपोज अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, आपके यहाँ एक टावर लगा हुआ है और उस टावर से लगभग 200 लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। और जो उन्होंने आईपी जो दी है, जैसे कि अगर मेरे यहाँ पे अगर ये आईपी आप देखें 233 और 104 लिखा है, ठीक है। अंतिम का जो ये है नंबर 104 है, ठीक है। 104 है जो आईपी है। सपोज 200 लोगों ने कनेक्ट किया, अभी मैं इस अपने जो इंटरनेट है इसको मैं अभी क्लोज कर दूं, या तो अपने सिम को बंद कर दूं, या तो मैं अभी स्विच ऑफ करके जब सिस्टम को जैसे ऑन करता हूं, तो हो सकता है कि किसी और ने भी सिस्टम को ऑफ किया हो, और ऑफ करके फिर से ऑन जब करेगा तो ये आईपी हो सकता है उसको उसके पास चली जाए। तो गाइस ये जो आईपी होती है हमेशा चेंजेबल होती है, ये नंबर वाइज सब किसी को भी मिल जा सकता है। मतलब कि जैसे सबसे पहले जो कनेक्ट करेगा उसको आईपी मिल जाएगा। जैसे 104 है अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि 001 जिसको आईपी मिली हो उसने पहले कनेक्ट किया हो सकता है कि मेरी आईपी अगर मैं बाद में कनेक्ट करूं तो हो सकता है कि मुझे 105 मिल जाए, या तो 76 मिल जाए, या तो 5 मुझे मिल जाए। अगर मैं सुबह में अगर फिर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है सभी लोग उस समय इंटरनेट अपना बंद कर दिए हों, तो ऐसा हो सकता है। तो आईपी हमेशा चेंज हो सकती है। तो इस तरह से हमारी जो डायनेमिकली आईपी होती है। अब बात करते हैं स्टैटिक आईपी में क्या होता है गाइस। अभी यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि स्टैटिक आईपी, अभी आप जब यहाँ पे पढ़ा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। तो स्टैटिक आईपी क्या है। सो गाइस अभी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लेके चला, तो मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ इसी के पास, थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊँ, थोड़ा सा क्लियरली और रूप से समझ में आ जाए। सो गाइस किसी भी जब हम अपना सिस्टम जब यूज करते हैं, तो मैं प्रॉपर्टी में गया, तो गाइस हम लोग अपना सिस्टम यूज करते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा होता है जब हमारा सिस्टम जब हमें प्राइवेटली कोई आईपी यूज करनी होती है, ओके गाइस। सो और हमें स्टैटिक आईपी यूज करनी है जिसकी जो रेंज है वो फिक्स है। जैसे 2-3 कंप्यूटर रखे हैं, आपस में उसको कम्युनिकेट करना है, और मुझे डायनेमिकली जो ऑटोमेटिकली जो आईपी एड्रेस है उसको नहीं यूज करते हम लोग, फिर हम लोग यहाँ पे आईपी का यूज करते हैं। अब हमें यहाँ पे जो भी आईपी यूज करनी है, हम लोग यहाँ पे आईपी को अपनी डालेंगे 192.168, ओके। सो इस तरह से जो भी हम लोग को आईपी यूज करनी है, हम लोग यहाँ पे अपनी आईपी को यूज कर लेते हैं, ओके गाइस। सो कुछ इस तरह से ये हमारा वर्क करता है आईपीवी स्टैटिक आईपी, ठीक है। ये होता है स्टैटिक आईपी कि मतलब कि इसको हम लोग चेंज नहीं कर, इसको हम लोग ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है, इसको हम लोग अपने मन मुताबिक ही चेंज करते हैं। और इसको हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं कि ये चेंजेबल नहीं होता है ऑटोमेटिकली, ओके। ये चेंजेबल नहीं होता स्टैटिक आईपी। सो गाइस ये था आईपी के बारे में, मेरे ख्याल से बेसिक जितनी भी नॉलेज थी मैंने आपको यहाँ पे आईपी के बारे में दे दी। फिर भी अगर आपको कोई चीज टॉपिक या कुछ भी नहीं समझ आता ना, तो आप कमेंट करिएगा। अब गाइस समझ लेते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक के बारे में क्या होता है। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर को बनाया गया था, जब सिस्टम जब चलाए जा रहे थे, उस समय क्या ना था कि जैसे अगर सैमसंग का कोई डिवाइस है या सैमसंग कोई भी सिस्टम है ना, तो वो सैमसंग के ही डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है, वो किसी अदर कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। उसको आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर अभी फिलहाल में जो मैं इस समय जो सिस्टम यूज कर रहा हूँ, ये मेरे पास अगर डेल का सिस्टम है, तो अगर मुझे इस सिस्टम से किसी और सिस्टम कम्युनिकेट करना था, तो अगर मैं पब्लिक जमाने की बात करता हूं, तो उस समय क्या था कि डेल का ही सिस्टम चाहिए था मुझे कम्युनिकेट करने के लिए। बट गाइस एक ऐसा प्रोटोकॉल लगाया गया, एक ऐसा नियम, एक ऐसा तरीका बनाया गया जिसके थ्रू हम लोग किसी भी सिस्टम को, किसी जैसे मोबाइल को हम लोग आज अपने सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। तो गाइस उसके लिए एक रूल बनाया गया जिसमें कि हम लोग टीसीपी आईपी का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि टीसीपी आईपी का अर्थ क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके गाइस, सो ट्रांसमिशन मतलब कि हमें जो सिस्टम किसी भी डेटा को भेजने के लिए ट्रांसमिशन जो प्रोटोकॉल की यूज करते हैं, वही है हमारा टीसीपी आईपी, ओके। आईपी का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल या नियमों का एक समूह है जो कि इंटरनेट जैसे कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटर के बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन संभव करता है। इनका उपयोग डाटा को सुरक्षित ढंग से भेजने के लिए किया जाता है। टीसीपी की भूमिका डाटा को छोटे छोटे भागों में बांटने की होती है। इन छोटे छोटे डाटा को पैकेट कहा जाता है। पैकेट की डेटा का एड्रेस आईपी बताता है। तो जैसे मैंने कभी बताया कि जब हमारे जो पुराने सिस्टम थे उसमें कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा को भेजने के लिए, ये हमारा टीसीपी आईपी यूज होता है। तो गाइस सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम कभी डेटा को भेजते हैं, अगर पुराना अगर सिस्टम आपने कभी यूज किया होगा, तो उसमें होता था क्या कि जैसे विंडोज 7 में होता था क्या था कि वहां पे जब किसी भी डेटा को हम लोग भेजते थे, तो एक एक करके वहां पे पैकेट के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में कोई भी डेटा जाती थी। और जो छोटे छोटे जो होते थे ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, पैकेट कहते हैं। उससे हम लोग पैकेट कहेंगे, यानी उससे कहीं डेटा का पैकेट कहते हैं,
ओके, ये जो डेटा का छोटा पैकेट होता है, यही पैकेट मिलकर हमारे पूरे डेटा को कवर करते हैं और ये पूरा डेटा को बनाते हैं। अगर ये एक साथ अगर भेजा जाए तो बहुत ज्यादा ओवरलैप हो जाएगा और जो डेटा है हमारी स्टक हो जाएगी और ये जा नहीं पाएगा। ओके, सो इस तरह से कुछ वर्क करता है हमारा जो डेटा है। अब ये बात करते हैं ये वर्क कैसे करता है, टीसीपी आईपी कैसे वर्क करता है। ओके, सो गाइस उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डेटा है, जो डेटा भेजने का जो तरीका है, कैसे ये डेटा कहाँ जाएगी, किस लोकेशन पे जाएगी, किस फाइल में जाएगी, ये सारा काम जो है, और किस सिस्टम पे जाना है, तो ये सारा काम जो आईपी एड्रेस ही देखता है। ओके, सो अभी यहाँ पे जो आईपी जो टीसीपी है, इसको हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है और ये कैसे वर्क करता है आप यहाँ पे देख सकते हो। एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डेटा लिंक है। ओके गाइस, सो यार यहाँ पे अभी इसके बारे में हम लोग और भी डीपली पढ़ सकते थे, बट यहाँ पे मैंने बहुत छोटा लिखा है ताकि हमें एथिकल हैकिंग में जितनी नीड है हम लोग उतना ही समझ सके, और एक्स्ट्रा हम लोग इस यहाँ पे नहीं समझेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बोर नहीं होना है, हमें यहाँ पे सीखना है और हमें अपने दिमाग को चलाना है ताकि हम लोग जल्द से जल्द चीजों को सीख सके। बट गाइस अगर आप इस सब के बारे में जितना और डीपली नॉलेज लेते हैं, जितना और इंटरनेट सर्च करते हुए बुक्स पढ़ते हो इसके बारे में, जितना ही आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना, उतना चीजें आप क्लियरली समझ में आएंगे और उतना आप अच्छा एथिकल हैकर बन पाओगे। जैसे कि यहाँ पे दिया इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ओके, जिसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे डेटा लिंक लेयर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेटा लिंक लेयर के बाद फिर हम लोग यहाँ पे नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर पे आते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर के बारे में हम लोग क्या लिखा है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ओके, इसे हम लोग नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी बोल सकते हैं। ये क्या है, ये टीसीपी आई की सबसे नीचे लेयर है। इस लेयर को नेटवर्क एक्सेस लेयर भी कहते हैं। ये लेयर ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर या डेटा लिंक लेयर की तरह ही कार्य। तो गाइस अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ओएसआई मॉडल क्या होता है। गाइस सो ओएसआई मॉडल होता क्या है, सिंपली ये कुछ नहीं है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किसी कम्युनिकेट कराने के लिए बहुत सारे सिस्टम को हमें जरूरत पड़ती है। ओके, सो हमें एक नियम की एक हमें रूल्स की आवश्यकता पड़ती है जब आप 2-3 जो डिफरेंट जो सिस्टम उनको कम्युनिकेट करने के लिए। तो गाइस उन सिस्टमों में से एक है ओएसआई मॉडल, जो कि जो टीसीपी आईपी का ही छोटा भाग है, सॉरी बड़ा भाग है, मैं इसको बड़ा भाग बोल सकता हूँ, ये टीसीपी आईपी के लिए। ओके, सो गाइस इसके माध्यम से सारे हार्डवेयर का जो भी कम्युनिकेशन होता है सब कुछ इसी ओएसआई मॉडल के थ्रू ही होता है। ओके, सो हम लोग यार टीसीपी आईपी को मैंने इस कोर्स में नहीं देखा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे काफी और भी लेंदी रहता है जो मेरा कोर्स है, तो मैंने इस कोर्स को ज्यादा लेंदी ना करते हुए, और इसको आप भी पढ़ लीजिएगा, बट इसको आप जितना पढ़ लोगे उतना बेटर ही है। पर गाइस मैं यहाँ पे इस कोर्स में थोड़ा बहुत इसके बारे में, ओएसआई मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको, और जितना कि एथिकल हैकर्स के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और उतना आपके लिए काफी होगा। सो अभी इसके बारे में मैं इतना बोलूंगा कि इसके बारे में और भी आप टिप्पणी नॉलेज लीजिएगा, वीडियो देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे ओएसआई मॉडल से रिलेटेड, और आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया विकिपीडिया पे आप जाके पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग समझते हैं कि ठीक है, तो ओएसआई मॉडल ये होता है कि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर की तरह ही कार्य करता है। नेटवर्क लेयर यह डिस्क्राइब करती है कि डेटा किस तरह से नेटवर्क में सेंड करना। ओके, जो हमारा जो डेटा लिंक लेयर है ये हमारा डिसाइड करता है कि हमें जो डेटा है वो हमारा किस नेटवर्क से सेंड करना है। बात समझिए मेरे ख्याल से आपको, कौन सा नेटवर्क है ये कौन डिसाइड करेगा, मेरा डेटा लिंक लेयर। ओके, सो अब बात करते हैं कि नेटवर्क लेयर क्या करता है। यह ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर की तरह ही कार्य करता है, इस कारण से इसे नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है। यह लेयर एप्लीकेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर के मध्य उपलब्ध है। ये क्या है, हमारा एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट और डेटा लिंक जो इसके बीच में है नेटवर्क लेयर। इसका जो मुख्य कार्य क्या है, इस लेयर का मुख्य कार्य नेटवर्क में कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन उपलब्ध कराना। ठीक है, तो हमें कम्युनिकेशन कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, नेटवर्क। सो इसका एक काम यही है। अब बात क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर की। सो गाइस इसका बेसिकली जो हमारा कार्य है, इस लेयर में 2 प्रकार के प्रोटोकॉल कार्य करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो गाइस सो अभी ये भी एक अच्छी टॉपिक है, यहाँ पे मैं आपको यूडीपी और टीसीपी के बारे में अगले वीडियो में आपको इसके बारे में और अच्छे से समझाऊंगा, बट यहाँ पे मैं इसको भी छोड़ता हूँ। फिर भी मैं आपको यहाँ पे अगर समझाने चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये लेयर एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट लेयर के मध्य होता है। इस लेयर का मुख्य कार्य डेटा को ट्रांसमिट करना होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया, डेटा को डिसाइड कर लिया कि कैसे डेटा को हम लोग भेजना है, और नेटवर्क लेयर ने क्या कर लिया, इसने ये कर लिया कि ठीक है कम्युनिकेशन कैसे कराना है, कैसे उसमें कम्युनिकेशन को कंबाइन करनी है। ठीक है, और अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा कि उसको ट्रांसमिट करने का कार्य करेगा। अब एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, अब एप्लीकेशन लेयर का काम फाइनली भाई, अब हमें तो एप्लीकेशन मिल ही जाएगी, अब हमें जो डेटा हो तो मिल ही जाएगी। तो कैसे मिलेगी, यहाँ पे ये देखिएगा, ये टीसीपी आईपी की सबसे ऊपर की लेयर होती है। इस लेयर के द्वारा यूजर्स अन्य सभी लेयर्स का लाभ ले सकता है। इस लेयर के द्वारा ही यूजर्स इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ जाता है, जैसे
वेब ब्राउजर, ईमेल ब्राउजर, एप्लीकेशन लेयर बहुत प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, जैसे कि HTTP और DNS और FTP। गाइस अभी ये जो यहाँ पे अभी ये पूरा सिस्टम देख रहे हैं, जिस ब्राउजर पे आप देख रहे हैं, अभी मैं गूगल क्रोम जो यूज कर रहा हूँ, ये हमारा जो वर्क कर रहा है फिलहाल में एप्लीकेशन लेयर पे ही वर्क कर रहा है। ओके, सो मेरे ख्याल, और जो अभी यहाँ पे जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ये देखिए जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देखिए अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, 1 मिनट, ये देखिए HTTP। तो हम लोग जो इस लेयर पे, जो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हैं, जो कनेक्शन का जो माध्यम है, ये क्या है, HTTPS है। ओके गाइस, सो इस तरह से कुछ वर्क करता है TCP/IP प्रोटोकॉल। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सबनेट मार्क्स और अभी जो हम लोगों ने जो यहाँ पे पीछे छोड़ा है, हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने छोड़ा था, यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है, UDP। इसके बाद TCP UDP के बारे में हम लोग थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम लोग TCP IP सबनेट और सबनेट मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, क्या इसकी नीड पड़ी। ओके, तो और फिर टाइप ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे सिंपली मैक एड्रेस के बारे में पढ़ लेंगे। मैक एड्रेस के बाद फिर हम लोग अपनी हैकिंग लैब को तैयार करेंगे और फिर हम लोग हैकिंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो मेरे ख्याल से 2-3 चैप्टर और बचे हैं, और जिसको मैं अगले वीडियो में इन सबको एक ही साथ पूरा कंबाइन करके खत्म कर दूंगा। ओके गाइस, तो उसके बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीधे हैकिंग लैब को कैसे तैयार करेंगे ये सीख। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप हमें यहाँ कमेंट कर सकते हैं। बहुत लोग हमसे कमेंट करके हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगर आप चाहो तो इसका यूज भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फेसबुक से भी इसको जोड़ दिया है, ताकि आप अगर मैसेंजर पे चाहो तो मुझसे कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी, तो आप हमसे यहाँ पे मैसेंजर पे भी हमसे पूछ सकते हो। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।